गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 9th की मैथ्स में रैशनलाइजेशन चैप्टर के अंदर अब पार्ट 6 में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर। 5 पार्ट्स बन चुके हैं। जो बच्चे प्रीवियस वीडियो ना देखे हों वो प्रीवियस वीडियो को देख लें, जिससे कि उनके कॉन्सेप्ट और क्लियर और मजबूत हो जाएं इस चैप्टर के लिए। तो अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो ये दो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। करना क्या है, आप देख रहे हैं रैशनलाइज करना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही कि रैशनलाइज करने को जब कहा जाता है मीन्स उसको रैशनलाइज करने का मतलब रैशनल में कन्वर्ट करना है। मीन्स जिसको रैशनलाइज करने के लिए कहा जा रहा है वो क्या है, वो इर्रेशनल है। तो जो चीज़ इर्रेशनल होगी उसी को हम क्या करेंगे, रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। और रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, वही सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कोई चीज़ कही गई हमसे कि इसको सुधारो, इसका मतलब वो पहले से सुधरी हुई नहीं है, वो गलत है। तो क्वेश्चन को पहले समझना होगा। इन्होंने कहा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को देखोगे क्योंकि डिनोमिनेटर की चर्चा हुई है। तो डिनोमिनेटर यानी हमारा रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है, और उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। और इसमें कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे उसी को हम लोग रैशनलाइजेशन कहते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो इससे हमारे होल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। डिनोमिनेटर रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है किसी एक चीज़ का फॉर्म चेंज करेंगे। यहाँ दो चीज़ें हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जब हम डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमिनेटर भी चेंज होगा, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि न्यूमिनेटर का फॉर्म क्या हो गया। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को। ये कौन सा इंडेक्स का है, 2 इंडेक्स का है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमारा ध्यान केवल इर्रेशनल पोर्शन पर होता है। डिनोमिनेटर में 3, ये आगे वाला 3 तो रेशनल है, बट दूसरा पार्ट जो है वो इर्रेशनल है। यहाँ पर तो एक ही पार्ट है। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। कुल मिलाकर के स्क्वायर रूट है। तो मैं आपसे बता चुका हूँ कि किसी भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, आप चाहते हो कि ये रेशनल हो जाए तो ये रेशनल तभी हो पाएगा जब इसमें आप उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये बातें कई बार हो चुकी हैं। तो ये समझ में आया कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो एक्स हो जाए, मीन्स रेशनल हो जाए। ये देखिए ये रेशनल बन चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि वो रैशनल हो जाए तो वो एक ही शर्त पर होगा, उसको आप उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर स्क्वायर रूट का मामला है तो। मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्क्वायर रूट 2 है और आप चाहते हैं कि ये रैशनल हो जाए तो आप स्क्वायर रूट 2 में स्क्वायर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये रिज़ल्ट 2 आ जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब मैं कहता हूँ छोटी तो आपको गुस्सा भी लगता होगा, छोटी ही हैं। आपको रूल समझना है कि स्क्वायर रूट अगर है कोई भी क्वांटिटी, आपको ये भी नहीं देखना है कि किससे जो दिख रहा है उसी से मल्टीप्लाई करना है, कहीं ढूंढना भी नहीं है। तो जो क्वांटिटी दिख रही है उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट जो आएगा हमारा वो रैशनल का आएगा, बशर्ते ये किस में चल रहा है, स्क्वायर रूट में चल रहा है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके स्क्वायर रूट से ही बिलोंग करेंगे। अगर क्यूब रूट का होता तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आगे आपको पीछे बताया है वीडियो में। हाँ, तो अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है 2/3√3। ये देखिए इक्वल। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो हम पहले डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। ये देखिए 3√3। अच्छा, ऊपर 2 है, 2 लिख दिया। आप ये चाहते हो कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये रेशनल हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूल के अकॉर्डिंग समझना होगा कि जो क्वांटिटी इरेशनल है वो स्क्वायर रूट में है। तो अगर उसी क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑल ओवर अब ये रेशनल बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन क्या सिखाया गया है कि किसी p/q फॉर्म यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्म की क्वांटिटी में जिस भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी से, ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करोगे उतना ही मल्टीप्लाई आपको न्यूमिनेटर में भी कर देना है, क्योंकि सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े, वैल्यू इफेक्टेड ना हो। ये बात समझना होगा।
किस क्वांटिटी से करना है वो फैसला डिनोमिनेटर से होगा, लेकिन जितना नीचे करना मल्टीप्लाई उतना ही मल्टीप्लाई ऊपर कर देना। तो अब आप ध्यान से ज़रा देखिए, न्यूमिनेटर को पहले लिख देता हूँ 2√3 एंड होल अपॉन। अभी क्या सिखाया गया था कि सेम क्वांटिटी अगर स्क्वायर रूट में होगी तो अंडर रेडिकल आ जाएगा, मीन्स इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, पहले तो मैं आगे वाला 3 लिख दे रहा हूँ, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि आपको समझाया है √5 में अगर √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, √7 में √7 से करोगे तो 7 आएगा, इसी तरीके से √3 में जब √3 का करोगे तो 3 आएगा। अब देखिए फाइनली ये हमारा इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो गया। तो आपने रेशनलाइजेशन ही किया, उसको करने के लिए क्या किया, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। तो 2√3 और अपॉन क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9। अब ज़रा डिनोमिनेटर को देखिए, ये डिनोमिनेटर हमारा रेशनल में कन्वर्ट हो गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने एक क्वांटिटी जो कि p/q फॉर्म में थी उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया है रेशनल में। हाँ, इससे ये बात अलग है कि न्यूमिनेटर हमारा इरेशनल हो गया, लेकिन हमें उसको नहीं देखना है, जो हमसे कहा गया हमें वो करना है। आइए नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे होंगे क्या है, 5/√7 है। मैंने क्या बताया, कितना इजी है प्लान, 5/√7 है। क्या करोगे, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, स्क्वायर रूट फॉर्म में है, तो अगर स्क्वायर रूट फॉर्म में है तो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन क्या सिखाया, जितना मल्टीप्लाई आप नीचे एक्स्ट्रा कर रहे हो उतना ही मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देना। अब √7 का √7 से मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 7 आएगा। ये बात तो एकदम आपको रट जानी चाहिए अब, कि किसी सेम स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही रिजल्ट आएगा, बशर्ते अलग अलग ना हो। अब पता चला √3 का मल्टीप्लाई √2 से कर रहे हो तो कह दो कि भाई अब सेम कहाँ है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, ये सेम नहीं है, तो यहाँ तो √6 आएगा। लेकिन अगर √7 का √7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर क्या हो गया, 5√7 और नीचे हो जाएगा 7। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया है, रेशनल में आ चुका है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, कभी आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कहेंगे, कभी आपको हो सकता है न्यूमिनेटर को भी रेशनलाइज करने के लिए कहें। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब आप रेशनलाइज कर रहे थे तो ये मोनोमियल था, यानी मोनोमियल के लिए एक रूल निकल के आया कि जो स्क्वायर रूट की क्वांटिटी दिखाई पड़े उसको उसी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइनोमियल अगर आया तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। ये मोनोमियल के क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे डिनोमिनेटर कैसा था, मोनोमियल था। ध्यान दीजिएगा, दो केस हैं, एक बाइनोमियल एक मोनोमियल। मोनोमियल का केस आपने देखा है, बाइनोमियल के केसेस को कैसे रेशनलाइज करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊँगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी बातें मैं आपको बताऊँ वो आपको समझ आ जाए। ज़्यादा बताने से कोई फ़ायदा नहीं कि आपको समझ ना आए। तो थोड़ा थोड़ा करके सीखें, अच्छा सीखें, परफेक्ट सीखें। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। रेशनलाइजेशन किसका, मोनोमियल का।